देखियो सरप्राइज खाना अते बढ़िया बनबै छथिन, बाप रे। हम जे गेल कते चीज खुएली पूछू नहीं। You might be the one that truly get me. वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने साड़ी निकाली है और सामवी अपना मोबाइल करते हुए नींद खोलने की कोशिश कर रही है, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग आज हम लोगों को कहीं निकलना है। ये साड़ी आप लोग कई बार देख चुके हो। तो तैयार होते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ। हम लोग हो चुके हैं तैयार, और इस बार का जो बिहार का ट्रिप है ना, दरभंगा का पूरा घूमने वाला ही ट्रिप है। मतलब क्या कहते हैं उसको, तीर्थ स्थान। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने ससुराल पिंडारूच, वहाँ पर कुलदेवी को प्रणाम करेंगे। उसके बाद एक उच्चैठ भगवती है, वहाँ जाएंगे। फिर मैं अपने नानी गांव जाऊंगी, वहाँ भी फेमस 2 भगवान जी हैं, एक तो शिव जी का है और एक बुढ़िया माई है माता रानी का, वहाँ जाऊंगी। तो इतना सारा आज का प्लान है। तो चलिए जर्नी को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जाएंगे अपने ससुराल। और फ्रेंड्स, सास ससुर के बिना तो ससुराल बिल्कुल अधूरा है। जाने का कोई भी है, लेकिन वहाँ पर मेरी चचिया सास रहती हैं और एक बड़ी जेठानी भी रहती है। थोड़ा सा एक्साइटेड है उन लोगों से मिलने के लिए। और यहाँ पर दिनेश जी मिठाई पैक करवाने लगे हैं। थोड़ा सा उनको पैसा भी निकालना है, तो एक जगह और रुकेंगे जहाँ ATM से पैसा निकालना है। मैं फ्रेंड्स बोलने लगी थी आप सबसे, जो सास ससुर के बिना तो ससुराल जाना बिल्कुल अधूरा लगता है। मेरे ससुर होते थे तो एक्साइटेड होती थी ससुराल जाने के लिए। वो सब कुछ घर में करवा के रखते थे, घर साफ सुथरा होता था और खाने की तैयारी हुई पड़ी होती थी। एक अलग ही एक्साइटमेंट होता था फ्रेंड्स, वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सास ससुर का वेट करना और तरह तरह के खाने का इंतजाम करके रखना। निकल गलखिन भगवती तो कहलखिन मांग, कालिदास कहलखिन हमारा जैसे से विद्या दिया से हमर माखौल उड़ावैया। तो ओ भगवती कहा देन उनका कहलखिन आय रात में तो जतेक चीज पलट लेबे, जतेक किताब के सिर किताब के इम्हर और उम्हर उनका पलटवा करा। देखियो उनका से पैघ विद्वान नहीं भेले, जल्दी जल्दी सारा बुक पढ़ते लगे। वहाँ बेइज्जती उनका कनिया के नहीं रहती, बुझलिए। जो कनिया छोड़ के चल गए रहती तकर बाद के घटना छै। पेड़ पर पैसे जीते हाँ प्रचंड जिसपे वो बैठा दूसरे मौका है। इतना दिमाग नहीं था कि चुड़िया हम भी पैदल हो रिक्शा से चल जाएगा। लेकिन ओला उबर कहाँ चले देखलिए रामचंद्र जी का इधर ही कहीं घर है। ओला उबर नहीं देखलिए चले तो छै यहाँ पर सर्च करबे ना तो यहाँ भेज जाइ छै, तो ठगाई नहीं छै, भेज जाइ छै। हां से तो कनी लगते टाइम विकास में। हां नहीं, लेकिन एकटा चीज अहाँ के बतबै छी, जहिया ई सब बन जात ना, वहां पर बहुत सेफ पैसा छै एयरपोर्ट वाला। When we wake, hear the birds and see the sun. वो हाई स्कूल है। कौन सा? ये देखिए वहाँ जमीन जो है ये यहीं से शुरू होता है, यहाँ से वहाँ तक है जमीन। इसमें चारों भाई कहाँ का रह सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा जो ससुराल है ना, वहाँ पर मेरे फैमिली के बहुत सारे रिलेशंस हैं। सबसे पहले तो मेरी बड़ी बुआ का ससुराल वहाँ पे है, मेरी फुफेरी बहन का ससुराल है, फुफेरे भाई का ससुराल है, और हाल फिलहाल में मेरे चचेरे भाई अवनीश का भी यहीं पर शादी हुआ है, यहीं ससुराल है। मंदेश का ससुराल वो है, वो मंदेश का अज्जू का भी दिखा देते हैं। चलो Side by side our fears are done. All the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call. ये हमारे जहाँ से रणवीर भाई हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हो फ्रेंड्स, मैं ससुराल पहुंच चुकी हूं और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। तो सभी लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। मेरी जेठानी जो है वो पूजा कर रही है पूजा रूम में, तो सीधे चलते हैं पूजा रूम। और हमारी कुलदेवी जो है वो दक्षिण कालिका है, दक्षिण काली है। कहाँ जी हो जी?
देखियो सरप्राइज टाइम बड़ कम अच्छा की करबो बहुत नीक बात भेलै लेकिन बड़ खुशी के बात है ना हमार दिया अध्यक्ष छाती सिंह जी के करे आगे ये बात थी। मेरे ससुर 4 भाई थे फ्रेंड्स, 2 अपने और 2 चचेरे, मतलब अपने और चचेरे मिलके 4 भाई हुए। तो यहाँ पर चचेरे सबसे बड़े भाई जो थे शांभवी सरस्वती के बड़े दादाजी, वो रहते हैं, दादाजी नहीं दादी रहती हैं बड़ी वाली, और ये वाली चाची रहती है मेरी जेठानी। बस गांव में यही 2 जने रहते हैं और सभी दुर्गा पूजा या कोई कोई त्योहार में इकट्ठे होते हैं। वैसे सभी बाहर हैं, जितने भी हमारे फैमिली में दिनेश जी के भाई हैं, भाभी हैं, सब बाहर रहते हैं। बस एक बड़ी भाभी ये रहती है यहाँ पर, और एक चाची दिनेश जी की मेरी सास, चचिया सास, वो रहती हैं। और बिहार के गांव में घर का कंसेप्ट ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का होता है। चारों तरफ घर और आंगन के बीचों बीच ये देखिए तुलसी का पीड़ा, साथ में ध्वजा, ये देखिए लंबा सा बांस, उसके ऊपर ये ध्वजा है जो हनुमान जी का प्रतीक है। कहिया एलिए नहीं हल दीदी एलिए 23 तारीख को, आ 2टा छोट बच्चा छे। अथी के हाँ भौजाई के? हाँ भौजाई के नहीं, बहिन के जो दोसर बच्चा भेलै ना बेटा, एटा पैघ छे, ओ धड़कम मचने रहे छे घर में। टाइमे नहीं कतो निकालिए से ई देलखिन आप परसू, ई नहीं आछलखिन हम तीनों आबि गेल छलियै। अच्छा आ मां छै ठीक छै। तो अगर कोई पूछा था कि आपका घर देख लो, पीला वाला जो महला वही है हमारा घर। हाँ, और एक चीज और हर घर के आंगन में जरूर होता है मड़वा। आंगन के बीचों बीच मड़वा तो मस्ट है। तो दीदी हम सबके लिए चाय बना रही थी और इधर मैं आ गई हूँ अपनी चचिया सास के घर, शांभवी सरस्वती के बड़े दादाजी के घर। और यहाँ पर मेरी दीदी छाया दीदी भी आई हुई थी, दिनेश जी की बड़ी बहन, और एक और सबसे बड़ी बहन भी आई हुई थी। ये देखिए इतने लोगों के साथ मिलना हुआ तो बहुत अच्छा लगा। अचानक से कोई प्लान के तहत नहीं आई थी मैं, क्योंकि श्योर नहीं था जो किस दिन गांव जाना है। गांव जाना तो था लेकिन किस दिन जाना है कोई प्लानिंग नहीं थी, तो अचानक से आई थी। लेकिन काफ़ी लोगों से मिलना हुआ और बहुत अच्छा लगा था यहाँ आके। काफ़ी देर तक हम बातें करते रहे और बहुत कुछ मैं क्लिप नहीं बना पाई थी फ्रेंड्स, और ये वापस जाने के टाइम का क्लिप है। काफ़ी इमोशनल मोमेंट है फ्रेंड्स। खाना एते बढ़िया बनबै छथिन, बाप रे हम जे गेल कते चीज खुएली पूछू नहीं। से त बड़ छै दीदी, अब हम एना नहीं बजा हने ऐसे तो हम भेट कर। अच्छा तो आप सभी मिल लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर ये मेरी बड़ी जेठानी है, ये दिनेश जी की बड़ी बहन छाया दीदी हैं, और दूर जो खड़े थे वो मेरे जेठ हैं, दिनेश जी के बड़े भाई। और जैसा कि आप सबसे मैंने शेयर किया था, जो मेरे ससुराल में ही मेरे बुआ का भी घर है, तो जब भी मैं ससुराल आती हूँ तो बुआ से जरूर मिलती हूँ। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बुआ के घर, और तकरीबन हर गांव ऐसा ही होता है फ्रेंड्स। लेकिन ये देखिए मिथिला के गांव की झलक, कितनी हरियाली है। गांव आना मुझे, मेरे बच्चों को बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। ये देखियो जिमीकंद के गाछ, देखियो इसके अंदर नीचे ना, इसके अंदर ओल नीचे होता है, इसके अंदर ओल होता है। तुम कहते हो कैसा पेड़ होता है, इसलिए बोले हैं देखो जिमीकंद का पेड़ है, देखिए ये ओल का पेड़ है। और फ्रेंड्स अभी तो आम का सीजन है, तो हर घर के द्वार पर 2-4 आम के पेड़ तो लगे ही होते हैं। बाग में तो होते ही हैं, लेकिन द्वार पे भी लगे होते हैं। तो आम देखने को मिल रहा है, और हर घर के द्वार पे जिमीकंद का पेड़ और अरबी का पत्ता जैसा होता है, कंचुक का पत्ता बोलते हैं हम लोग, उसका प्लांट लगा ही होता है फ्रेंड्स। और तिलकोर का पत्ता, मतलब अगर आपके पास कोई वेजिटेबल्स नहीं हो, घिया का पेड़, कद्दू का पेड़ तो हर घर में लगा ही होता है। मेरा मतलब है अगर आपके घर सब्जी नहीं हो, अचानक से कोई मेहमान आ जाए, तो 6-7 सब्जी तो आप अपने कलम बाड़ी के सब्जी से ही इकट्ठा करके बना के दे सकते हो। ससुराल से निकल चुके हैं फ्रेंड्स, और यहाँ मेरी बुआ का भी घर है, सबसे बड़ी बुआ का। अभी मैं जा रही हूँ बुआ के घर, पीसी माँ, पीसी।
और यहाँ तो शादी मेरी बाद में हुई, बचपन से ही आती रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि बुआ के 4 बेटे मतलब 4 फुफेरे भाई और फुफेरी बहन थी, सबके शादी ब्याह में हम लोग आए हुए हैं और बहुत धमाल मचाते थे, पूरे गांव घूमना। इस गांव में बहुत सारे और भी रिलेशंस हैं। मेरी एक चाची इस गांव की है, मेरे पापा के मामी जो हैं, मामी का मायका यहाँ है, तो काफ़ी नाता है इस गांव से, तो बार बार हम लोग बचपन से आते रहे हैं। और ये जो मेरी बुआ है, सबसे बड़ी बुआ है, और फूफा, पीसा पीसी बोलते हैं हम लोग बिहारी भाषा में। बुआ और फूफा को पीसा और बुआ को पीसी बोलते हैं। तो आजकल थोड़े से बीमार चल रहे हैं मेरे पिताजी, वैसे काफ़ी बोलने चालने वाले हैं, बहुत बातें करते हैं। अभी भी बहुत बातें किए थे हमने बैठ के, काफ़ी देर तक हम बैठे रहे थे। और बचपन से ही जब भी हमारे घर आते थे तो बहुत इनसे बात करना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि बहुत बातें करते हैं, हर तरह के मतलब हर एज के लोगों के साथ ये फिट बैठ जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता था इनसे बातें करना। ये मेरे पिताजी हैं और अब दोनों बुजुर्ग हो चुके हैं, तो हर चीज़ के लिए हेल्पर रख रखा है। वैसे मेरी बुआ बहुत ही औसम खाना बनाती हैं। और बुआ के यहाँ काफ़ी देर तक बैठने के बाद गांव के जो ब्रह्म बाबा हैं उनको दर्शन करने के लिए हम लोग आ गए हैं। ब्रह्म बाबा का दर्शन किया था मैंने, यहीं पर हनुमान जी का मंदिर है और एक शिव जी का मंदिर है, मतलब सारे जो गांव में मंदिर है उनको सोचा एक बार सबके दरबार में जाके मत्था टेक लें और फिर वापस आगे की जर्नी की ओर प्रस्थान करेंगे। और जैसा कि मुझे पता है हर गांव में एक ब्रह्म बाबा जरूर होते हैं। कहा जाता है जो कोई जवान जेंट्स जो है ना अर्ली एज में ख़त्म हो जाते हैं, इस दुनिया से विदा ले लेते हैं, अगर उनके समाधि पे पीपल का पेड़ निकल जाता है तो उनको ब्रह्म माना जाता है, गांव का ब्रह्म जो गांव की रक्षा करते हैं। ऐसा हमने अपने बुजुर्गों से सुना है। क्या सच्चाई है फ्रेंड्स, आप सब शेयर करना। तो हर गाँव में एक ब्रह्म बाबा होते हैं जो गाँव के लोगों की गाँव की रक्षा करते हैं। मेरी दादी ऐसा बोला करती थी। आप सबको कुछ पता हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना फ्रेंड्स। ससुराल में सबसे मिलना जुलना हो चुका है और अब हम लोग निकल रहे हैं उच्चैठ भगवती की तरफ। यहाँ का बहुत ही फेमस तीर्थ स्थान है और उसका क्या महत्ता है आप सबसे आगे शेयर करेंगे। फिलहाल तो चलिए उच्चैठ भगवती। एक बार पहले भगवती से वो चला पता है सांभली के क्षेत्र में हर बेग में ऐसे ऐसे मतलब धर्म स्थान है ना, इतने तीर्थ स्थान है ना, जो आप कितने साल तक हम लोग घूमते रहेंगे फिर पूरा हर गांव में ही एक विशिष्ट स्थान है। और हर माता ठाड़ी परमेश्वरी अब अभी भी किए हैं हम लोग। मेरे ख्याल से 1/5 किया 1/2 पार्ट क्या करेंगे उसको। मैं 5% भी कवर हुआ है। 5% नहीं, 2% भी कवर नहीं हुआ है और सारा कवर करना है हम लोग को। ठीक है, तो भगवान का जल्दी जैसे आते रहेंगे ना, वैसे वैसे जैसे ही सोनू जी को जैसे ठीक करके रखा। एक से एक भगवती कोयला भगवती ठाड़ी परमेश्वरी भगवती, बहुत जगह जाना है। अब इस बार कितना ही कवर हो पाया, अब देखते हैं अगले बार कितना जल्दी आप आते हैं। आई होप जल्दी जल्दी आए, नहीं चुनू जल्दी नहीं कवर कर पाएंगे। बहुत मजा आता है, बहुत नहीं पर मजा नहीं होता। और गाँव देखने में हम लोग गाँव देखो ना, विलेज लाइफ कितना सुंदर है, मजा आता है। चलो आपको अच्छा लगा? इतना अच्छा विलेज लाइफ है, चारों तरफ हाँ, शहर का अपना अलग वैल्यू है, लेकिन गांव का जो मजा है ना कहीं नहीं है। कितना सुकून, कितना शांति, कितना अच्छा लगा अपने गाँव जाके। सब लोग को जाया, मुझे तो हमेशा मजा आता गाँव आके। चुन्नी तो थोड़ा छोटी थी लेकिन मैं तो बहुत गाँव गई हुई हूँ और सारे कजिन्स वगैरह के साथ खेलती थी, तो बहुत यादें हैं मुझे वहाँ की। कोई बात नहीं, जब तुम लोग थोड़ा बड़ी हो जाओगी तो जब कुछ अच्छा से अचीव कर लोगी तो मिलना, सब इकट्ठा होना, सब साल में एक बार जरूर इकट्ठा होना चाहिए। अभी नहीं हो पा रहा है, सब अलग अलग जगह कभी आ जाती हूँ, कभी काकी माँ लोग आ जाती है, तो एक साथ नहीं हो पा रहा है और सब अलग अलग जगह, सबके अलग अलग टाइमिंग छुट्टी के। लेकिन बाद में छुट्टियों में एक जगह एक साथ इकट्ठा होना बहुत जरूरी है, कम से कम साल में एक बार, है ना। हाँ, सो प्रेटी ना, सो प्रेटी। तो कहावत है ना मिथिला में पग पग पोखर माछ मकान, मतलब मिथिला में हर क्षेत्र में कुछ कुछ दूर पर खूब सारे तालाब, मछली से भरा हुआ, मखाना से भरा हुआ। मिथिला जो है ना, मतलब माता जानकी का जन्मभूमि है और इसका जो मतलब फ्रेंड्स क्या बताऊं मैं आप सबको, महत्व भी कुछ और है। और कुमारिल भट्ट जैसा विद्वान हुए, कुमारिल भट्ट जैसा विद्वान हुए, भारतीय दृश्य शंकराचार्य हार गए शास्त्र, उनके हस्बैंड मंडन मिश्र, ठीक है ना,
जिससे शंकराचार्य का जो शास्त्रार्थ हुआ। एक से एक विद्वानों का विद्वानों का भाई। जो जनक, राजा जनक जो थे खुद ही बहुत बड़े विद्वान थे। तो जो मेरे फ्रेंड्स मिथिला से बिलोंग नहीं करते हैं, प्लीज एक बार आप सब मिथिला आओ और हर क्षेत्र का भ्रमण करो, मन खुश हो जाएगा। विद्वानों की नगरी है, एक से एक विद्वान। मतलब वो दार्शनिक थे ना, वो शंकराचार्य जो शास्त्रार्थ में हारे थे भारती से। वायु भट्ट की बहन थी भारती, बहुत बड़ी विदुषी थी और दार्शनिक शक्ति है, जिनसे शंकराचार्य हारे थे। मिथिला उन्हीं की ही थी। और विद्यापति, कभी विद्यापति को कौन नहीं जानता। कहा जाता है जो विद्यापति के नौकर के रूप में शिवजी उनके यहाँ बहुत दिन तक रहे थे और उनका नाम उगना था। और विद्यापति की जो वाइफ थी वो बहुत ही गुस्से वाली थी, थोड़े से झगड़ालू प्रवृत्ति की थी, तो विद्यापति से बहुत झगड़ा करती थी। और उगना महादेव है भी, हाँ वहाँ भी आप सबको लेके जाएंगे। नौकर बन के रहते थे। और किंवदंती है जो एक बार विद्यापति जो थे ना, वो कहीं घूमने जा रहे थे, उनको प्यास लगी और दूर दूर तक तालाब नहीं था फ्रेंड्स। तो उन्होंने नौकर से, उगना से पानी मांगा। अब नौकर उगना महादेव करे तो क्या करें, तो उन्होंने अपने जटा से गंगा का पानी निकाल के उनको पिला दिया। विद्यापति उसी क्षण अपने नौकर से सवाल कर बैठे, जो सच सच बताओ आप कौन हो, क्योंकि ये तो नॉर्मल पानी है नहीं, गंगा का पानी है। तो उन्होंने कहा मैं शिव शंकर भोले हूँ और आपके यहाँ नौकर बन के रह रहा हूँ, लेकिन ये राज किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और फिर काफ़ी दिन तक उनके यहाँ शिवजी रहे, लेकिन एक दिन अचानक उनकी वाइफ को किसी बात पे गुस्सा आ गया और वो डंडा लेके शिवजी को, अपने नौकर को मारने के लिए भागी। और वो अपनी वाइफ का, पत्नी का हाथ पकड़ लिए, जो ये क्या कर रहे हो आप, ये तो साक्षात महादेव हैं। और शिवजी ने उनसे प्रॉमिस लिया था जो मैं शिवजी हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उसी क्षण वो अंतर्धान हो गए। और उगना के चले जाने के बाद विद्यापति बहुत उदास हुए, बहुत पागलों की भांति बौखने लगे, जंगल जंगल वन वन उनको ढूंढने लगे। तो शिवजी ने उनको प्रकट होकर बोला, अब मैं आपके यहाँ तो नहीं रह सकता, लेकिन मैं यहाँ पर महादेव के रूप में, लिंग के रूप में अवतरित हो जाता हूँ और इसी को आप पूजा करना। तब से वो उगना महादेव के रूप में प्रसिद्ध हुए। किसी बार आप सबको फ्रेंड्स वहाँ भी लेके चलूँगी। और ये देखिए हम लोग उच्चैठ भगवती पहुँच चुके हैं। और फ्रेंड्स यहाँ के बारे में मानता है जो यहाँ आके आप मन से जो भी मांगो माता जरूर पूरा करती है। और एक किंवदंती है जो कालिदास, जो प्रखंड विद्वान थे, किसी समय में महामूर्ख हुआ करते थे और उनकी पत्नी विद्योत्तमा बहुत ही विदुषी थी। मंदिर के बगल में एक पाठशाला था संस्कृत का और बीच में एक नदी बहती थी। और दूसरे साइड, मतलब मंदिर के बगल, मंदिर के और पाठशाला के बीच में एक बड़ा सा नदी था। और कहा जाता है जो कालिदास बहुत मूर्ख थे, आगे भी पीछे भी आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ, जो वो इतने मूर्ख थे जिस डाली पे बैठते थे उसी डाली को काटते थे, मतलब बहुत महामूर्ख थे। उनकी पत्नी विदुषी थी और एक दिन उनको घर से निकाल दिया। तो वो उस पाठशाला में जो स्टूडेंट पढ़ते थे उसका बर्तन साफ करके गुजारा करते थे। और दूसरे साइड जो नदी के उस साइड माता का मंदिर था, वहाँ स्टूडेंट में से कोई न कोई शाम को दिया बाती करने जाता था। और एक दिन काफ़ी मूसलाधार बारिश हो रहा था और बाढ़ आ गया था, तो स्टूडेंट लोगों को जाने की हिम्मत नहीं हुई। तो कालिदास को बोला जाओ माता को आरती करके आओ और कोई निशानी जरूर लेके आना ताकि हमें प्रमाण मिले जो तुम वहां तक गए थे। तो कालिदास माता के दरबार तक पहुंचे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था जो यहाँ से मैं क्या निशानी ले जाऊं। तो दिया का जो कालिक होता है उसको हाथ में लगा के माता के मुंह पे उन्होंने लेप दिया। और माता उनके इस तरह के सीधापन से, भोलेपन से बहुत प्रभावित हुई और उन्होंने प्रकट होके उनसे कुछ मांगने को बोला। तो उन्होंने कहा जो माता रानी मैं बहुत मूर्ख हूँ, जिससे मेरी पत्नी ने मुझे घर से निकाल दिया है और सभी मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो माता ने बोला आज के दिन तुम जितने भी बुक्स को टच कर दोगे, पलट लोगे, उतने बुक्स तुम्हें याद हो जाएंगे। वो फटाफट से हॉस्टल पहुंचे और जितने भी स्टूडेंट थे सबके बुक को पलटने लगे और इस तरह से वो एक बहुत ही प्रखंड विद्वान बने। उन्होंने अभियान शाकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, बहुत सारे पुस्तकों की रचना की। और फ्रेंड्स मैंने भी माता का दर्शन कर लिया है। एक बार परिक्रमा करने के बाद यहाँ आ गई हूँ सिंदूर लेने के लिए, क्योंकि कोई भी तीर्थ स्थान जाओ तो हमारे यहाँ सिंदूर और चूड़ी जरूर खरीदते हैं। तो वही सिंदूर चूड़ी लेने लगी हूँ। ये देखो
ये सारे स्ट्रीट फूड्स हैं। बिहार का फेमस स्नैक झिल्ली, मुरही, कचरी, आलू चॉप। ये झिल्ली के सब खेले छी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करब। हर तीर्थ स्थान में भेटे छी। चॉप, सॉरी चॉप नहीं, झिल्ली, मुरमुरे, मुरही, चॉप, आलू का चॉप और कचरी। या बेस्ट कॉम्बिनेशन। और जलेबी, लिट्टी तो बताना मैं भूल ही गई। जलेबी, लिट्टी, ये देखिए एक लाइन से जलेबी रखे हुए हैं। फोफी, फोफी भी यहाँ स्ट्रीट में जरूर मिलेगा। और बड़ी, और इस तरह से ये देखिए फ्राई हो रहा है। मतलब बचपन का याद ताज़ा हो गया, देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखिए सारे स्नैक्स रखे हुए हैं यहाँ पर। ये है फोफी। बचपन का प्यार भूल मत जाना रे। मेरे कौन कौन से फ्रेंड्स इसको खाए हुए हैं, खास करके इग्नोर करना फ्रेंड्स साउंड को। खास करके जो लोग बिहार से बिलोंग करते हो, इसका क्या नाम है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। इसको इस तरह से उंगली में डाल के और ये आके भी दिखा दीजिए। हाँ वाह, लगाई के साथ है। मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। What's it like to be the one that he turns to when he's out of answers? What's it like to be the one that he comes to when he wants to dance? And I wonder what's that like? उच्चैठ भगवती का दर्शन हो चुका है और अब हम लोग जा रहे हैं मंगरौनी, मधुबनी जिला में पड़ता है। वहाँ पर दो भगवान का दर्शन करेंगे। एक तो एकादश रुद्र है, वहाँ दर्शन करेंगे, और एक बुढ़िया माई। और ब्लॉग काफी लंबा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ब्लॉग को आज मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और अभी हम लोग जहाँ से गुजर रहे हैं ये बेनीपट्टी का इलाका है। और के सब बेनीपट्टी के आसपास के क्षेत्र से बिलोंग करे छी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करब। हमार 2टा पीसी बेनीपट्टी क्षेत्र में रहे छथि, एकटा बसैठा में, एकटा चांदपुरा में। तो जरूर शेयर करब जे के सब बेनीपट्टी दिसका छी। कौन कौन से मेरे फ्रेंड्स बेनीपट्टी से बिलोंग करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। मेरी 2 बुआ बसैठा और चांदपुरा में रहती हैं। और बस ब्लॉग को मैं आज यहीं पे एंड करती हूँ। आप सबसे जो मिथिला भ्रमण का ब्लॉग में शेयर कर रही हूँ, कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर। हाँ, ससुराल मधुबनी जिला में पड़ता है। हाँ, दरभंगा, मधुबनी जिला में पड़ता है। दरभंगा में तो पापा रहते हैं क्योंकि वहाँ जॉब करते थे, लेकिन मेरा असल मायका मधुबनी जिला में पड़ता है, सौराठ। और दिनेश जी का ससुराल है। हाँ, और दिनेश जी का ननिहाल है समोल। वो दोनों मधुबनी जिला में पड़ता है। इस बार वो सब कवर नहीं कर पाऊंगी फ्रेंड्स, लेकिन बहुत सारा क्षेत्र फिर अगले बार आऊंगी तो शेयर करूंगी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंगरौनी के तरफ। बाय बाय, टेक केयर। Even if you try